ऐसे पैना मार मार के चल, सीधा चल, सीधा चल, है ना, सीधा चलाना पड़ता है, नहीं तो टेढ़ा लग जाता है। ये जुताई होता था हाँ या ना? तो लोगों ने 5 किलो यूरिया डीएपी डालना शुरू किया। कितना? आप लोग बोलना कितना किलो? 5 किलो। फिर मिट्टी हार्ड हो गई, फिर वो छोटी वाली ट्रैक्टर आई, छोटी 2 सिलेंडर वाली, उससे खेती होने लगी। फिर किसान भाइयों ने 10 किलो यूरिया डीएपी डाल दी। कितना? 10 किलो। 10 किलो। तो वो 2 सिलेंडर वाली ट्रैक्टर फेल हो गई। फिर 4 वाली को लाना पड़ा, 16 और 20 हार्स पावर की ट्रैक्टर। फिर किसानों ने यूरिया डीएपी 25 से 30 किलो कर दी। फिर 6 सिलेंडर वाली ट्रैक्टर लानी पड़ी, 50 से 55 हार्स पावर। फिर किसान भाइयों को इतना समझ में नहीं आया कि हमें डालना क्या चाहिए, कहां से कहां पहुंच गए, 5 से पहुंच गए 30 तक। फिर एक एक बोरी डालने लगे, एक एक बोरी। अब ट्रैक्टर आ रही 50, तो छोड़ो 50 घर में बोझ ढोने के लिए है, जुताई के लिए चाहिए 65 या 68 हार्स पावर की ट्रैक्टर। यहाँ जितने लोग किसान भाई बैठे हैं, जब आपके नाती पोतों की खेती करने की बारी आएगी, याद रखना, मेरे शब्द रिकॉर्ड करके आपके खेत में जेसीबी लगानी पड़ेगी। जेसीबी की जरूरत पड़ने वाली बहुत जल्द। भाई साहब 65 हार्स पावर की ट्रैक्टर को भी 10 बोरी मिट्टी आगे बढ़ाना पड़ रही है, नहीं उछल रहा है। ये वैरायटी मिट्टी की हाल। पलाव के समय टायर में आग लग जा रही है, घिस जा रहा टायर। जूते हुए खेत में अगर खोद के देखो तो इससे ज्यादा गहराई नहीं है। और बात करते ना हम तो यूरिया डीएपी डालेंगे, डालो भाई साहब, आपकी मर्जी, आपका खेत है। सोचना आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अब अगर धरती माता को बचाने की मुहिम है, तो क्या हमारी हर एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? अगर 2 पोषक तत्वों से फसल अच्छी हो सकती है, भाई साहब ये 10 पोषक तत्वों की पूर्ति अकेले करता है वैदिक एग्रोकेमिकल। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जिंक, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि तकरीबन 12 तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे आपका शरीर बहुत सारे अंगों से बना है, ऐसे मिट्टी बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन मिट्टी हार्ड हो जाने के कारण, जल धारण क्षमता न होने के कारण, वो मिट्टी के अंदर से हमारे पौधों की जड़ों का विकास कम होता है, जिससे वो पोषक तत्व मिट्टी से खींचे नहीं पाए। आप 2 पोषक तत्वों के लिए लाइन लगा के खड़े हो, डंडे खा रहे हो, सरकार मना कर रही है तो आप आंदोलन करने के लिए तैयार हो। भाई साहब इसको डाल दो, ने 10 पोषक तत्व पूरा करके दे, 10 पोषक तत्व पूरा करके दे रहा, और 100% डाइल्यूट होने वाला प्रोडक्ट है। ऐसे हाथ पे लेकर मसलना, ऐसे भाई साहब एकदम राखड़ा बन जाएगा और हाथ में चिपक जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे होंगे जिन्होंने भाई साहब बरसात के शुरुआत के सीजन में डीएपी डाली थी, अभी तक भूला नहीं। कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करिए जिन्होंने देखी है वीडियो। अरे भाई डीएपी जिनका नहीं भूला हाथ खड़ा करो। भाई साहब 6-6 महीना बीत गया खेत में डाले हुए, 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई, लेकिन डीएपी पिघला नहीं। अब मिट्टी हार्ड हो गया, मुलायम हो गया। अब ये डालिए भाई साहब 4 केजी का पैकेट 1 एकड़ में 10 से 12 पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, कार्बन की कमी को करेगा पूरा। इस समय मिट्टी की जल धारण क्षमता खत्म होने का कारण, पीएच लेवल डिस्टर्ब होने का कारण सबसे बड़ा है कि मिट्टी में कार्बनिक तत्व नहीं है, क्योंकि ना राख डाली जा रही ना गोबर की खाद डाली जा रही, तो कार्बन कहां से पूरा होगा? ये कार्बन की कमी को 100% पूरा कर देता है। मिट्टी छिद्रनुमा हो जाती है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी नीचे से भुरभुरी और नर्म बनी होती है, मॉइस्चर बना रहता है, जिससे पौधों की कोमल जड़ें उस मिट्टी से पूरे तत्व को खींच पाती हैं। ये काम इसका है। 4 केजी का पैकेट आपको 1 एकड़ में हाथ से मुरकाव कर देगा। अब ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये है वैदिक एग्रो इको हरियाली, आधा किलो का पैकेट है। फुल्ली चैलेंज कर रहा हूं मैं पूरे मार्केट को, वीडियो बता देना चाहूं। अगर इस टेक्निकल का यूनिक एसिड प्रोडक्ट कोई माइकल लाल कंपनी बना रही हो, मैं वो फ्री में बांटने के लिए तैयार हूं। फ्री में बांट दूंगा मैं।
अगर इस टेक्निकल का प्रोडक्ट यूमिक एसिड में मिल जाए, फुल्ली चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं, 6,800 रुपए केजी बिकने वाला यूमिक एसिड की भी वीडियो मेरे पास है, इसके आगे फेल हो गई। फिर बंदा क्या बोला मालूम है? बोला सर इसमें टेक्निकल ज्यादा है। अरे मैं बोला मेरे भाई टेक्निकल ज्यादा है, रेट कम है, इसको बेच सकता हूं, ज्यादा ज्यादा भाई आप 2 टेक्निकल की चीज बेच रहे हो, इसमें 7 टेक्निकल है, तो आप 7 वाला डालोगे, ज्यादा फायदा मिलेगा या 2 वाला? बताइए। अब आप 2 वाला बेच रहे हो 6800 6,800 रुपया किलो, और ये भाई साहब 1806 रुपया किलो है, और इसमें 7 टेक्निकल है, ये ज्यादा फायदा करेगा मिट्टी को? करेगा नहीं करेगा? फिर जानते हो दुकानदार ने क्या बोला? मां कसम भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूं, यहाँ गवाह भी बैठे हैं क्या 2 जन। दुकानदार ने बोला सर इसकी एमआरपी 2500 के ऊपर करवा दो। बात करते हैं तुम लोगों से, मोहब्बत करते हैं, बात करते हुए समाज सेवा करते हैं, हम बोल रहे हैं 903 में बिकती है और तुम बोल रहे हो 2500 करवा दो। ये तुम्हारे घर की कंपनी है? ये आम जनता की कंपनी है। 903 रुपए में बिकने वाला प्रोडक्ट है, 903 रुपए में। आम जनता के लिए बताइए, क्लियर कर। दुकानदार ने बोला सर आपके सामने, बोला 2500 करवा दो सर इसकी एमआरपी, फिर देखो आग लगा देंगे मार्केट में इस प्रोडक्ट से। 2500 समझिए क्या कर रही है दुनिया। और फिर भी जनता को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है हमारे को बैठा के लूटेंगे, ये जो लूट रहे हैं। 6800 रुपया केजी की यूमिक एसिड को 1806 रुपए की यूमिक एसिड फेल कर रही है, यही तो हम लोग लूट रहे हैं। अब ऐसा लूटना काम अच्छा है या बुरा? अच्छा। अच्छा या बुरा? अच्छा। अच्छा है ना? तो खूब लूटो लोगों को, क्योंकि लोगों को जब हम लूटेंगे तो दुकानदार लूटने से बच जाएंगे। दुकानदार लूट नहीं पाएंगे हमारे लोगों को। 6800 रुपया है। किसान बोल रहा सर 1700 में 250 ग्राम लाया हूं, 2190 रुपया एमआरपी है, और बोला सर इससे बेहतर यूमिक एसिड नहीं मिला। ला अभी कब तक ट्राई, इससे बेहतर क्या है बताइए आप। आपके जहन में आता होगा प्रोडक्ट महंगे है ना, तो मार्केट में जाना पता लगेगा प्रोडक्ट कितने महंगे मार्केट में। और उसमें क्या था मालूम है? 60% यूमिक एसिड और 8% पोटेशियम, जिसमें आधा कोयला, आधा घुला ही नहीं, आधा प्रोडक्ट घुला ही नहीं, जम गया। और बात करते हैं इसके बाद ये प्रोडक्ट। अब यूमिक एसिड की पहचान क्या समझ लेना आप। अगर ओरिजिनल यूमिक एसिड है, ये मान लीजिए ये पानी मिट्टी की लेयर है, मिट्टी में भी तो पानी डालोगे ना, सिंचाई करोगे, बारिश होगी, तो इस लेयर से जब यूमिक एसिड टूटेगी तो जैसे पेड़ से टूटा